बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें। हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो हमसे मैसेजेस पे बात करते हैं, वो दुआओं पे शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ दोस्त दुआओं की कहते हैं, मैं भाई आलम तो हूँ नहीं, लेकिन कहते हैं जो दिल से बात निकलती है ना, असर रखती है। तो मेरे तो दिल से जब भी आपके लिए दुआ निकलती है तो सच्चे दिल से निकलती है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो मुश्किलात का शिकार हों, मसाइब का शिकार हों। पाकिस्तान में रहने वाले तो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले वो पाकिस्तानी जो मेहनत मुशक्क़त करते हैं, वो भी उतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग कहते हैं मैं ज़रा इंट्रो लंबा कर देता हूँ। भाई आई एम सॉरी, 1 मिनट के लिए बर्दाश्त कर लें। जो कौम अपने ऊपर तमाम जुल्म बर्दाश्त करती है, उसकी बिजली महंगी हो जाए, गैस गायब हो जाए, पानी ना मिले है, उसके लिए जो ऑक्सीजन से है फ़िज़ाओं के अंदर वो खींच लिया जाए, जिसके इंसानी हकूक़ छीन लिए जाएँ, जिसके आइन के तहत मिले हुए हकूक़ छीन लिए जाए, जिसका मैंडेट छीन लिया जाए, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई 1.5 मिनट दी गल जी कोई चंगी कर जाए ना, वो नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन बहरहाल सारे ऐसे भी नहीं है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैंने बात करनी है जो PTI में एक जो नई रिफ्ट पैदा हुई है, और ये कहा जा रहा है कि जनाब अली सुहेल अफरीदी साहब, मीना खान और कुछ और लोग जो हैं वो अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास का जो मैंडेट है वो उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक दावे आ रहे हैं कि जो मुस्तदा पोजीशन है उसका वजूद ख़तरे में पड़ रहा है। तो इससे PTI को क्या फ़ायदा होगा, या इमरान खान को क्या फ़ायदा होगा, ये इससे फ़ायदा किसे असल में होगा? ये मेरा आज का वो है। लोग जितने भी लोग हैं वो जंग के ऊपर बात करते हैं, कर रहे हैं, अब न हुर्मुज़, ईरान, अमेरिका। भाई मैं तो सीधी सी बात है, इमरान खान की बात करता हूँ, क्योंकि इस सारे चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं इमरान खान को, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, अवाम के लिए, वो भूलते जा रहे हैं। जाहिर है रोज़ी रोटी वाला मामला है, लेकिन मैंने रोज़ी रोटी तो ज़्यादा अपने ज़मीर का जो है ना पासदारी रहती है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को जो सियासत से माइनस करे, एक्चुअली वो पाकिस्तान के साथ की 3 नस्लों से दुश्मनी ले रहे हैं। 3 नस्लों से इमरान खान को माइनस करने वाले 3 नस्लों से दुश्मनी ले रहे हैं। एक नस्ल वो जो अब एक एज में चली गई है 60s के अंदर, और वो इमरान खान के साथ हुई। एक वो नस्ल वो जो जवानी से अब मैच्योरिटी की तरफ आई, या जिसे कहना चाहिए जो यूथ है उसको। और एक नस्ल वो जो अभी बहुत छोटी है, यूथ भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर इमरान खान मौजूद है। अब जब आप इमरान खान को माइनस करते हैं तो इसका मतलब है आप 3 नस्लों को नाराज़ करते हैं। और अल्लाह अगर हमसे खुश हुआ और अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया तो मेरा यकीन है कि इमरान खान की वापसी होगी। वैसे साढ़े अमाल इंदे नहीं कि हमें कोई ऐसा लीडर मिल जाए जिसका करैक्टर हो, क्योंकि जेलों के अंदर एक असूल होता है कि जो सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है वो ही क्या कहते हैं उस जेल का नंबरदार होता है, और जितना बड़ा लुच्चा होगा वो उतना बड़ा ऊंचा होगा इस सोसाइटी के अंदर। आप इस बात को समझें तो ऐसी सोसाइटी डिज़र्व नहीं करती कि इमरान खान जैसे लोग जो हैं वो सामने आए। बहरहाल मैंने तो आपको इंट्रो में कहीं और जाना था, मैं कहीं और चला गया। इंट्रो मेरा ये था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी जो है वो जो मुज़ाकरात हैं, मुझे लगता है 1 हफ़्ते के लिए डिले हो गए, और अब ये मुज़ाकरात शायद नेक्स्ट वीक में जाके कहीं हो। तो वो जो 2 दिन वाली ट्रंप की बात थी, इस पर तो पी का आर्डिनेंस लगता है जी, पाकिस्तानी जो था तो उस पर तो, लेकिन खैर अगर पी का आर्डिनेंस लगना होता तो फिर हमारे इलेक्शन कमीशन पे लग जाता, जिन्होंने झूठी फैसले दिए, जिन्होंने झूठे क्या कहते हैं फॉर्म 47 के ऊपर गए, हमारी अदालतों पे लगता, पता नहीं किस पे लगता। लेकिन 2 दिन वाली बात तो गलत साबित हो गई। अब ये मुज़ाकरात जा रहे हैं नेक्स्ट वीक तक, और असल में मैं आता हूँ वो अभी PTI की जो लड़ाई है, और उस लड़ाई में एक्चुअली किसके कहने पे हो रही है, किसको इसका फ़ायदा होगा, और जो इमरान खान से मोहब्बत का दम भरते हैं एक्चुअली वो किसका दम भर रहे हैं और किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और क्या इमरान खान और बुशरा जो हैं वो जेल के अंदर इसी तरह बस इंतज़ार में रह जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वीक में, नेक्स्ट वीक में इमरान खान चाहे 1 घंटे के लिए बाहर आए, जेल से बाहर आएगा, और हो सकता है बुशरा भी आए।
1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, 3 घंटे के लिए आए, मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगे। अभी कैसे आएंगे इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। लेकिन जो खलीज की सूरत हाल है उसमें एक्चुअली लड़ाई क्या है? देखिए, जहाँ एक तरफ तो ये हो रहा है कि जी मुज़ाकरात और हमारे फील्ड मार्शल जो हैं ईरान पहुँच गए हैं, वो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, लेकिन अब लग रहा है ऐसे रहा है कि मामला कोई जल्दी से बनने नहीं लगते नज़र आ रहे। अदरवाइज़ तो एक्सपेक्टेड था कि परसों हफ्ते वाले दिन जो हैं वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं लग रहा कि ऐसा इतनी जल्दी मुमकिन हो सकता है। उसकी रीज़न क्या हुई? उसकी रीज़न है 2 चीज़ें। एक तरफ तो अमेरिका देखें मुज़ाकरात कर रहा है, और दूसरी तरफ आज उनके जो वज़ीर जंग हैं पेट हेगेस्ट और उनका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल डैन कैन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी हमने आपने हरमस की मुकम्मल जंगबंदी वो कर लिया है, नाकाबंदी, और हम जब चाहें ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब ईरान इस जोगा नहीं रहा कि वो हमारे हमलों का जवाब दे। यानी आप अंदाज़ा करें कि ट्रस्ट लेवल डेफिसिट ख़त्म हो ही नहीं रहा। अमेरिका शायद बाय डिज़ाइन चाह रहा है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये कायम रहे। ठीक है, हमारे का जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसकी एफर्ट्स का दिन रात उसको वो नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने जो टाइम गेन करना था वो कर लिया है, और अमेरिका ये जंगबंदी बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इस दौरान अमेरिका ने अपनी जंग को दोबारा से डिज़ाइन किया है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि अमेरिका ने अपनी जंग दोबारा से डिज़ाइन की है, और उसने माजी की नाकामी और अब ईरान की कमज़ोरियों को सामने रख के ये सारा कुछ प्लान किया है। आप हैरान, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के जो को कितने हैं 200 अमेरिकी माहिरीन सेहत ने ये करार दिया है कि जो ट्रंप है वो खुद पसंदी के मौलिक मर्ज का शिकार है, और उनमें से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो तो कहते हैं कि ट्रंप का जहनी अदम इस्तेकाम जो है ना वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि इससे दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और वो हमें नज़र आना शुरू हो गया है। हालांकि ट्रंप के करीब के लोग कहते हैं कि जनाब वो पागल नहीं है, जो कर रहे होंगे कैलकुलेटेड मूव कर रहे होंगे। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि हमने अमेरिका को सांस लेने का मौका दे दिया है। अब वो सांस लेगा, फिर से होगा, जाहिर है तगड़ा है, पैसे, हथियार, टेक्नोलॉजी। दूसरी जानिब एक ऐसा मुल्क है जो जख्मी है, तबाह हाल है, ठीक है ना। आपने क्या नोट किया कि पिछले 10, 15, 20 दिन से जो उनके रहबर हैं मुश्तबा, आयतुल्लाह मुश्तबा साहब, वो कहाँ हैं? आपने कभी नोट किया कि उनका कहीं जिक्र नहीं आ रहा, किसी जगह उनकी हिदायत भी नहीं आ रही। हु इज़ डीलिंग दिस नेगोशिएशन? स्पीकर पार्लियामेंट, इवन सदर साहब भी एक कदम पीछे हैं। तो ये मुश्तबा साहब कहाँ हैं? इतलात ये हैं कि मुश्तबा साहब शदीद ज़ख्मी है, और एक हमले के अंदर इतलात हैं। भाई मैं कहा अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाया, अल्लाह ताला जहाँ पे भी हो खैर खैरियत से हो सकता है कि उन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया हो, लेकिन इतलात यही है कि वो बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, रूस भी गए थे, उनका वहाँ ऑपरेशन हुआ है। आई थिंक सो कि ही इज़ सेफ हेयर इन रूस, तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन आपको ये नुक्ता काफ़ी दिनों से कोई इस पर बात नहीं कर रहा, तो मैंने कहा मैं ये आपके की तवज्जो इस तरफ दिलाऊं, क्योंकि अब सारा कुछ जो है वो इनके हाथ में आ गया है, अब हमारे इराक़ची साहब के और सदर साहब के। अच्छा, अब जल्दी से मैं इस बात को निबेटना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं पीटीआई की तरफ आना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आप इनमें दोनों में मुमालिक में डेफिसिट कहाँ से है? एक तो जाहिर है ट्रस्ट डेफिसिट तो है कि एक तरफ वो ये कर रहे हैं, एक तरफ उन्होंने नाकाबंदी की हुई है, 13 जहाज़ उन्होंने वापस भेज दिया आपना ऐसे, तो वो तो है। लेकिन अमेरिका का कहना ये है कि ईरान 20 साल की गारंटी दे कि 20 साल तक वो एटमी प्रोग्राम पे काम शुरू नहीं करेगा, और ये गारंटी दे। दूसरा, ये अमेरिका का कहना है कि ईरान जो यूरेनियम है, एक ख़ास हद होती है 60 से ऊपर जाके, जहाँ पे अफजूदगी शुरू होती है, और हाँ एटमी टेक्नोलॉजी, तवानाई के और ये वो सारे हसूल शुरू होते हैं। तो वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा मिकदार जो है ईरान नहीं रख सकता, ये बाकी सारी हमारे हवाले करे। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि वो ये तो करने को तैयार नहीं है किसी शक्ल में भी, हालांकि उनके जो
आयतुल्ला साहब थे, उन्होंने ये फतवा दिया हुआ है कि एटम बम हराम है। हमारे यहाँ बहुत सारे तजिया निगार जो हैं वो ये जुमला कहते हैं जी उन्होंने ये कहा है कि एटम बम बनाना हराम है। तो मैं तो नहीं मानता, हमें हंसी थे आप बनाए हैं, मैं इस बात को बाय नहीं करता। लेकिन अब जिन लोगों के हाथ में गेम आ गई है, अब वो गेम आ गई है कुछ और लोगों के हाथ में, और वो लोग उन्होंने लाशें उठाई हैं, उन्होंने लाशें दफनाई हैं। वो क्या कहते हैं शहीद आयतुल्ला की तरह सूलजू नहीं है। वो अपने हाथों से खून उन्होंने अपने हाथों में कई कई दिन लगा देखा है, अपने छोटे बच्चों की को दफनाया है। तो उनके अंदर कुछ और है, और वो इस नतीजे पे हैं कि उन्हें एटम बम बनाना है, चाहे कुछ हो, उसकी कोई कीमत भी देनी पड़े तो बनाना है। लेकिन बहरहाल ये जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब आ जाए जी, बुशा बीबी की रात जो तबीयत ख़राब हुई, 2 घंटे तक उनका जो है डॉक्टर मुआयना करते रहे। उनके हवाले से प्रॉब्लम अडयाला में महसूस की गई, और कहा यह जा रहा है कि उनकी एक आँख जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई। ये बड़ी कॉन्स्पायरेसी सी थ्योरी है कि इमरान खान की भी एक आँख और बुशा बीबी की एक आँख, तो क्या कोई ऐसा सब्सटेंस दिया गया जिससे दोनों की आँखों पे असर हुआ? कोई क्या ऐसा कुछ उनके खुराक में शामिल हुआ है? एक थ्योरी है, कॉन्स्पायरेसी मैं ओन नहीं कर रहा, जो लोग मुझ तक पहुँचाते हैं। तो क्या कहीं ऐसा है कि उन दोनों को कुछ एक ही किस्म की मखसूस खुराक दी गई जिसकी वजह से दोनों की आंखों पे असर पड़ा है? बहरहाल इतलात ये है कि इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगना है, और बुशा बीबी का भी मेरा ख्याल है बाकायदा प्रॉपर तरीके से वो होना है, एग्ज़ाम होनी उनकी आंखों का भी और सारी चीज़ें भी। तो हो सकता है कि इस पीर को या मंगल को खान साहब जो हैं वो अडयाला से बाहर आए, उन्हें पिम्स ले जाया जाए और वहाँ जाके उनका ट्रीटमेंट हो, उनका जो इंजेक्शन लगना है वो हो, उनका जो बाकायदा है वो क्या कहते हैं सारा चेकअप हो। लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या आएगी, कहाँ आएगी, इस पे कोई नहीं पता कि आएगी भी या नहीं आएगी, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आ जाए जी पीटीआई की जो सूरत हाल है। पीटीआई की सूरत हाल में आपने देखा होगा, आज लतीफ़ खोसा साहब का भी एक बयान आ गया। उन्होंने कहा जी ये जो लोग कहते हैं कि जी अडयाला के बाहर इकट्ठे क्यों नहीं होते, तो ये मेरा मैंडेट नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा ਤੁਹਾਡਾ मैंडेट की है? आपका मैंडेट क्या इमरान खान नहीं है? खोसा साहब का मैंडेट क्या इमरान खान से वफादारी नहीं है? और जो लोग आज, वैसे तो अब मैंने आज अपने प्रोग्राम में भी ये बात की कि ये जो लोग पीटीआई के इख्तिलाफ़ की बात करते हैं, क्या इससे खूबसूरत जमहूरियत की मिसाल कहीं मिल सकती है जिसमें पार्टी के अंदर जो शख्स जैसा महसूस करता है कह देता है? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ऐसा मुमकिन है? आज अलीमा साहिबा के ऊपर तनकीद होती है उनका नाम लेके, क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भुट्टो, आसफा या बिलावल का नाम लेके कोई पार्टी का बंदा तनकीद कर सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई नवाज शरीफ, मरियम साहिबा का नाम लेके तनकीद कर सकता? नहीं कर सकता भाईजान। ये सब पीटीआई के अंदर है डेमोक्रेसी। और आप अंदाज़ा कर लें कि मरूसियत के इससे ज़्यादा और क्या खूबसूरत इमरान खान खिलाफ काम करेगा कि उसकी अपनी पार्टी में उसकी बहन जो है अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकती, और कोई लीडर भी उठ के उनकी किसी बात पर रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अपोजिशन को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है, और अचकज़ई साहब और राजा नासिर साहब नाराज़ होकर एक साइड पे बैठ गए। आपने काफ़ी दिनों से दोनों का कोई बयान, वैसे तो चेयरमैन जेड़ा पीटीआई दा बैरिस्टर गोहर, वो भी क्या नाम है कहीं गायब हो गए हैं, अगवा हो गए हैं, क्या हुआ है कोई उनका पता नहीं चल रहा। वो खुफिया मुकाम पे चले गए हैं, उनकी ज़बान बंदी हो गई है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से उनका कोई एक बयान किसी सूरत हाल के ऊपर नहीं आया। मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने जो शटअप नहीं, सख्त लफ्ज़ है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, जो सख्त उनके कारकर्दगी को नापसंद किया, उसके बाद वो उन्होंने मुँह लेट के थे आशका ने तो सोना मुखड़ा मुकान ली, छुपान ली सजना ने बू अगे चिक तान ली। उन्होंने चिक तान के बैठ गए। चिक पता है ना, जो पुराने मेरे जैसे बाबे हैं ना, उन्हें पता होगा चिक क्या होती है।
चिक कानों की एक दीवार होती थी, वो उसे कहता अब काना क्या है, उर्दू बोलने लगेंगे काना क्या है भाई। तो काने का वो कि उर्दू मुझे खुद नहीं पता काने की उर्दू क्या है। मैं अभी वैसे डिक्शनरी में देखूंगा, वैसे मैं उर्दू हूँ, लेकिन काने की उर्दू मुझे नहीं पता क्या है। एनीवे, तो वो एक साइड पे हो गए। दूसरी जानिब जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, वो ज़रा एग्रेसिव इनिंग खेल रहे हैं, और उन्होंने तो यहाँ तक देखे ना, कहा यह जा रहा है कि जो ये मुश्तरका अपोजिशन इत्तेहाद है, इसे ख़त्म करने के लिए कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी, मीना खान और इस तरह के लोगों ने अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास से कहा कि भाईजान अब आप कोई फ़ैसला ना करें, हम खुद फ़ैसला करेंगे। बल्कि सीएम साहब ने तो जो केपी के हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जनाब मर्दान का जलसा जो है ना डू एंड डाई वाला मामला है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर मर्दान का जलसा मतलूबा तादाद में नहीं हो सका तो वैसे ही क्या कहते हैं, वो चल रही है, वायरल हुई है, जिसमें गंडापुर ने एक जूता पकड़ रखा है और कह रहा है कि मुझे ये दिखाते थे, आपको पढ़ भी जाएंगे। तो लोग इस बार शायद गंडापुर को तो माफ़ कर दें, सुहेल आफरीदी को माफ़ ना करें, उनके ऊपर इतना बड़ा निशान है, लेकिन एक खामोश सी साजिश शायद कोई किसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, शायद कोई किसी के मकासद जो है पूरे कर रहा है, या शायद कोई मासूमियत में ऐसा कर रहा है, लेकिन हर वो काम जो इमरान खान के लिए बेहतर हो सकता है उसे ही रोका जा रहा है। पिछले एक माह में आप कोई एक मूव बता दें जो इमरान खान के हक में हुई हो, पार्लियामेंट में उस पर बात हुई हो, कोई मुश्तरका तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, कहीं कोई गुफ्तगू हुई हो, आपको एक जुमला इमरान खान के हवाले से पीटीआई की क़यादत की जानिब से नहीं मिलेगा। लेकिन जब उसकी बहनें इस पे कहती हैं तो उनके ऊपर चढ़ाई हो जाती है। लेकिन आम आदमी को भी ये नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि इस टाइम इमरान खान की कोई भी जंग लड़ने को तैयार नहीं है। कोई शख्स इमरान खान के नाम पे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता, आप खुद सियाने बयाने हो, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीक के ऊपर है। वो कहती है कि सारी चीज़ें हमारे ग्रिप में है। उसने बड़ी खूबसूरती से पीटीआई की क़यादत को भी आलमोस्ट कंप्रोमाइज़ कर लिया है। पीटीआई की क़यादत में किसी में इतनी जुर्रत हिम्मत नहीं है कि वो इस मरहले पे खड़े होकर इमरान खान के लिए कोई दबंग ऐलान करे। सुहेल आफरीदी जो इश्क इमरान में मारा जाना था, वो पता मुझे नहीं पता चलता कि क्या कहाँ चला गया, क्योंकि इश्क वाले तो जो है ना, फिर इश्क क्या तख्त क्या चीज़ है और लाल व जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदा ही भी लुटा देते हैं। लेकिन वो दिल फिर आशिक होना पैंदा है, और आशिक और सौदाई में कोई तो फ़र्क होता है जो वक्त बता देता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सुबह के व्लॉग में बात होगी।